गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6B सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट सम इज टिक द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। ए पार्ट है, कहना है फैक्टर ऑफ द नंबर बी ग्रेटर देन द नंबर। क्या जो एक फैक्टर है किसी नंबर का वो उस नंबर से ग्रेटर हो सकता है। अब आपने जब फैक्टर्स फाइंड किए होंगे तो आपको पता है कि फैक्टर या तो उस नंबर से छोटा होता है या उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो फैक्टर उससे बड़ा नहीं हो सकता, तो हम नो पर टिक करेंगे। टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ अदर वी डिवाइड और मल्टीप्लाई। अगर हमें ये चेक करना है कि एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं है तो हम डिवाइड करके देखते हैं। मल्टीप्लाई वर्ड देखो मल्टीपल्स के लिए है। ठीक है, हमें अगर फैक्टर चेक करना है तो हम डिवाइड करके देखते होते हैं। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ अ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज़ अनलिमिटेड या लिमिटेड। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो कैसे होंगे, लिमिटेड या अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है कि आपको पता ही नहीं चलेंगे कि इसके कितने फैक्टर्स हैं, या लिमिटेड की आप काउंट करके बता दोगे कि इसके कितने फैक्टर्स हैं। दैट इज़ लिमिटेड या अनलिमिटेड। तो देखो आपके फैक्टर्स होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि इस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। लेकिन जो मल्टीपल्स हैं ना वो अनलिमिटेड होते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, गिवन नंबर की मल्टीप्लाई काउंटिंग नंबर से करवानी होती है ना। तो काउंटिंग तो अनलिमिटेड चलती है तो मल्टीपल्स भी अनलिमिटेड आएंगे। लेकिन फैक्टर्स किसी भी नंबर के कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। वन इज़ फैक्टर और मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। वन किसी भी नंबर का फैक्टर हो जाएगा या मल्टीपल हो जाएगा। देखो वन किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है ना, तो डिवाइड कर सकता है तो दैट इज़ फैक्टर होगा वो हर नंबर का। फिल इन द ब्लैंक्स। 7 × 8 = 56। 7 and 8 आर डैश ऑफ 56। अगर हम 56 को 7 × 8 लिख सकते हैं तो 7 और 8 क्या है 56 के। तो देखो 56 को 7 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 8 भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो 7 और 8 इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स अगर आपसे पूछा जाता ना 56 क्या है तो ये 7 और 8 का मल्टीपल है। ठीक है, 9 × 3 = 27। डैश एंड डैश आर फैक्टर्स ऑफ डैश। अब इसमें फैक्टर्स कौन से नंबर होंगे, देखो 9 और 3 फैक्टर होंगे, किसके होंगे, 27 को। 27 को 9 और 3 एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 देंगे। ठीक है, तो 9 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 27। डैश 2 डैश 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 आर फैक्टर्स ऑफ 20। दैट मीन्स ब्लैंक्स में आपको 20 के फैक्टर्स फिल करने हैं। तो सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होता है, 1। ठीक है, और 22 की टेबल में भी आता है, फिर 3 की टेबल में तो नहीं आता तो 3 फैक्टर नहीं है इसका। 4 की टेबल में आता है 20 तो 4 फैक्टर है। 5 की टेबल में आता है 25 इसका फैक्टर है। और किसकी टेबल में आता है, 10 की टेबल में, और 20 खुद की टेबल में आता है। तो ये सारे नंबर्स 20 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे, तो ये सारे नंबर 20 के फैक्टर्स हैं। डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक ऐसा कौन सा नंबर है जो हर किसी नंबर का फैक्टर बन जाएगा, यानी कि हर किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, दैट इज़ 1। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ डैश। किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा होता है, देखो अगर आपको 8 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा आएगा, खुद 8 ही आएगा ना, क्योंकि फैक्टर्स उस नंबर से बड़े तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो सबसे बड़े से बड़ा फैक्टर क्या होगा, वो नंबर खुद का खुद ही होगा, बाकी तो उससे छोटे आएंगे फैक्टर्स। तो ग्रेटेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होता है, वही खुद नंबर ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर itself। When a number is divided by its factor there is no dash left। अगर किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाए there is no dash left, तो क्या नहीं बचता है। ठीक है, क्या नहीं बचता है। देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, जो किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 दे दें, यानी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए ना। तो फैक्टर्स तो होते ही वही हैं कि रिमाइंडर ना बचे। तो वही आपसे पूछा है कि देयर इज़ नो लेफ्ट, क्या नहीं बचता है, तो आप क्या कहोगे, रिमाइंडर नहीं बचता है, देयर इज़ नो रिमाइंडर लेफ्ट।
ऑलराइट। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, सर्कल द नंबर इन विच द फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकेंड। ऐसे नंबर्स के पेयर पे आपको सर्कल लगाना है जिसमें फर्स्ट नंबर सेकंड का फैक्टर बन जाए, यानी फैक्टर में आपको डिवाइड करके दिखाना होता है। अब 36 का फैक्टर क्या 4 बन जाएगा? क्या हम कह सकते हैं क्या 4 फैक्टर है 36 का? 36 को क्या 4 एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 दे देगा? देखो 36 को हम 4 से डिवाइड करके देखें, 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना आया 0। तो 4 इसका फैक्टर है ना, क्योंकि फैक्टर के लिए आपको डिवाइड करने की ज़रूरत होती है। तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तभी फैक्टर होगा, अदरवाइज़ नहीं है। तो ये तो फैक्टर है। अब 47 की टेबल में आता ही नहीं, तो 7 5 जा 35 पर ही कट होगा ना, जब डिवाइड करेंगे 5 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये तो नहीं है। अब 71 9 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा। 64 तो 8 की टेबल में आता है, तो 8 8 जा 64 पर जाएगा, 64 में से 64 कट होगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। दैट मीन्स ये भी फैक्टर बन जाएगा। फोर्थ सम इज सर्कल द नंबर्स दैट हैव 3 एज अ फैक्टर। उन नंबर्स पे आपको सर्कल करना है जिनका फैक्टर 3 हो सकता है। तो देखते हैं क्या 1 का फैक्टर 3 हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। 1 सभी का फैक्टर हो सकता है, लेकिन 1 का फैक्टर 3 कैसे हो सकता है? ठीक है, अब देखो 3 को तो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा ना, हमें फैक्टर चेक करना है तो डिवाइड करके देखना है। तो 3 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, तो यानी ये फैक्टर बन जाएगा 3 का। 8 को नहीं करेगा क्योंकि 8 3 की टेबल में ही नहीं आता, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 0 आना चाहिए। अब 12 को क्या 3 एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, 0 रिमाइंडर दे देगा। देखो 3 4 जा 12 होता है ना, तो 12 में से 12 कट होंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये भी फैक्टर, इसका भी फैक्टर 3 हो जाएगा। 3 6 जा 18 होता है, 18 में से 18 कट होकर रिमाइंडर फिर से 0 आ जाएगा, इसका भी फैक्टर हो जाएगा। 3 7 जा 21 होता है, तो 21 में से 21 कट होंगे, रिमाइंडर फिर से 0 आ जाएगा, यानी इसका फैक्टर 3 भी है। 23 नहीं आता 3 की टेबल में, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 24 तो आता है ना 3 की टेबल में, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये भी, इसका भी 3 फैक्टर बन जाएगा। 30 3 की टेबल में आता है, 3 10 जा 30 होता है, यानी इसका भी फैक्टर 3 हो जाएगा। फिफ्थ सम इज 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ विच ऑफ दिस नंबर्स। 9 इनमें से किसका फैक्टर बनेगा? जिन नंबर्स को 9 एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, 9 उनका फैक्टर बन जाएगा। देखो 9 2 जा 18 होता है, 18 में से 18 कट होके रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 9 इसका फैक्टर बन जाएगा, इसका बन जाएगा। 9 की टेबल में 22 नहीं आता, 9 2 जा 18 पे जाएगा ना जब हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4 आएगा, जबकि 0 होना चाहिए फैक्टर के लिए, तो इसका तो नहीं बनेगा। 9 3 जा 27 होता है, इसका फैक्टर हो जाएगा। 35 नहीं आता 9 की टेबल में, 36 आता है, 9 4 जा 36, तो इसका भी 9 फैक्टर बन जाएगा। 9 7 जा 63, तो 9 इसका भी फैक्टर बन जाएगा। नाउ द सिक्स्थ सम इज लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ। आपने इनके फैक्टर्स बताने हैं, जो आपको नंबर्स गिवन है। फर्स्ट नंबर आपको 36 गिवन है, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। बी पार्ट में आपको 45 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सी डी ई पार्ट तक आपको गिवन है। तो देखो जो सिक्स सम है वो आपको FNB में करना है। ए पार्ट में आपको 36 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो 1 तो हर किसी का नंबर होता है ना, सॉरी हर किसी का फैक्टर होता है, हर किसी को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं, तो 1 भी इसका फैक्टर होगा। नेक्स्ट इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर को 2 हमेशा एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। अब देखो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, ठीक है, तो 3 भी इसका फैक्टर बन जाएगा। 4 9 जा 36 होता है, 4 भी इसे डिवाइड कर देगा एग्जैक्टली। 5 की टेबल में तो वही नंबर्स आते हैं जिनके लास्ट में 0 या 5 होता है, तो 5 इसे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा। 6 6 जा 36 होता है, 6 इसे एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में आता है। 9 4 जा 36 होता है, तो 9 इसे एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। फिर ये किसकी टेबल में आता है? 12 की टेबल में, फिर 18 की टेबल में, और सबसे बड़ा फैक्टर इसका क्या होगा? ये नंबर खुद का खुद हो जाएगा 36, ठीक है। तो बस इतने ही फैक्टर होते हैं, इससे आगे नहीं जाना होता आपको, ठीक है, क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो इससे छोटे होते हैं या इसके इक्वल होते हैं।
अब हम 45 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं, तो 1 तो हर किसी का ही होता है। अभी इवन नंबर नहीं है ना, तो 2 इसका फैक्टर नहीं होगा, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इवन नंबर्स को ही 2 डिवाइड करता है। अब देखो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, देखिए डिवाइड करके 45 को 3 से, 3 1 जा 3, 1 5, 3 5 जा 15, 0 रिमाइंडर कितना आ गया 0, यानी 3 इसका फैक्टर है 3। अब देखो और किसकी टेबल में आता है, 4 की टेबल में नहीं आता है। 5 9 जा 45 होता है ना, 5 की टेबल में आता है। और किसकी टेबल में आता है, 9 की टेबल में। देन और किसकी टेबल में आता है, 15 की टेबल में आता है। और फिर 45 सिर्फ खुद की ही टेबल में आता है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसी तरह आपको सी डी और ई पार्ट खुद से सॉल्व करना है, उनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं।